Okay students, this is the 7th lecture of modules and field theory। और इससे प्रीवियस जो 6 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेंसर प्रोडक्ट्स ऑफ मॉड्यूल्स, उसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने करनी सीख ली थी। और उसके अलावा हमने फिर फाइनली एंड किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंसर प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स। तो आज हम वहाँ से ही स्टार्ट लेते हैं। उसके रिगार्डिंग हम फ्यू प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी कि हम किस तरीके से टेंसर प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फिर मैं रेफरेंस के तौर पे डमिट एंड फुट की बुक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रेफ़र करूँगा। इसका सेक्शन 10.4 ज़रूर देखिएगा, वो बहुत डीपली और ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पे टेंसर प्रोडक्ट्स ऑफ मॉड्यूल्स को। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमने जो छोड़ा था प्रीवियस लेक्चर 6 में, उसमें कुछ जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूल्स हमने लिखी थी। वो प्रीवियस जो लास्ट स्लाइड थी आपकी प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं कुछ मज़ीद उसमें ऐड करते हुए। तो ये देखें ज़रा कि x डैश टेंसर y, यू कैन राइट इट एज x टेंसर y एंड सो ऑन। सिमिलरली x टेंसर y प्लस y डैश को फिर आप लिख सकते हैं यूँ, हाँ जी। इसी तरीके से स्केलर है x टेंसर y, तो स्केलर y के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, या x टेंसर y आप पहले ले लें फिर a के साथ प्रोडक्ट उसका कर लें। और दूसरा जो पर्टिकुलरली था कि अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा आपके पास एलिमेंट, तो टेंसर प्रोडक्ट विल बी अ ज़ीरो। x टेंसर ज़ीरो इक्वल टू कैन बी रिटन एज लाइक दिस प्लस दिस। सो x टेंसर y इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टेंसर y इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो ऑफ m टेंसर n होंगे। अब इसकी मदद में कुछ एक नोट है यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है आपने कि आपके पास बेसिकली जो बाइलिनियर मैप होती है आपके पास m क्रॉस n टू p, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक लीनियर मैप जनरेट होती है, जिसको अब हम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी अगर आप कह रहे हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि हम मॉड्यूल के केस में पढ़ रहे हैं। सो दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू, दे विल करस्पॉन्ड टू ईच अदर। ठीक है ना जी, ये बात ध्यान में रखनी है। वो किस तरह अगर देखें कि फॉर अ बाइलिनियर मैप, आपके पास एक बाइलिनियर मैप है, सपोज ये है m क्रॉस n टू p, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाइलिनियर मैप के करस्पॉन्डिंग ही टेंसर प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो वी हैव द फॉलोइंग लीनियर मैप इन टर्म्स ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। ये देख रहे हैं आपके ऊपर जो आपके पास बाइलिनियर मैप लिखी हुई है f ऑफ x y1 प्लस y2, यू कैन सेपरेट इट लाइक दिस। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो आपके पास लीनियर मैप होगी, ठीक है जी, x टेंसर y इक्वल टू दैट f ऑफ x टेंसर y प्लस, ये करस्पॉन्ड करेंगे आपस में। ये देख रहे हैं आप, ये और ये करस्पॉन्ड करेंगे आपस में। ठीक है ना जी। तो ये प्रीवियसली जो थी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करना शुरू की थी, उसमें मज़ीद कुछ ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट तरह देखें कि यहाँ पे एक रिमार्क मैंने ऐड किया है कि इनकी जो नोयत होगी, यानी कि टेंसर प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स के जनरेटर्स होंगे वो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं जी। ठीक है जी। यहाँ पे देखें आप कि एज एन आर मॉड्यूल, चूँकि m टेंसर n भी तो आर मॉड्यूल होगा, और इसके बेसिस ये जनरेटर u टेंसर v की फॉर्म में होंगे, वेयर u बिलोंग्स टू m एंड v बिलोंग्स टू n। इसकी मदद में एग्जांपल देखें, अगर सपोज एक m आपके पास मॉड्यूल है लाइक दिस, n आपके पास मॉड्यूल है, देन कंसिडर u टेंसर v। u टेंसर v आप किस तरह लिख सकते हैं, एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x i आपके पास आ गया वेरिएबल x में, और v को आप लिख सकते हैं u। जब इन दोनों का आप टेंसर प्रोडक्ट लेंगे तो ये देखें किस तरह बिहेव करेगा। आपने सिंपल जो स्केलर्स हैं फाइनली वो बाहर आ जाएंगे, और जो उनके एलिमेंट्स हैं आपके पास m और n के, वो उनका आपस में टेंसर प्रोडक्ट होगा। तो इट मीन कि इससे पता चलता है हमें कि दिस प्रूव दैट m टेंसर n कैन बी रिटन एज x टेंसर y और u टेंसर v, वेयर x बिलोंग्स टू x। ये इस एग्जांपल के हवाले से y बिलोंग्स टू y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये भी एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि टेंसर प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है, बेसिकली t जो आया था, तो t करस्पॉन्ड टू m क्रॉस n। तो m क्रॉस n की प्रॉपर्टी जो है हम थ्रू द टेंसर प्रोडक्ट m टेंसर n के भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा देखें कि आपके पास अगर m और n फाइनाइटली जनरेटेड हैं, देन सो एज m टेंसर n। एक बात तो ये याद रखनी है आपकी। दूसरी बात ये कि डायमेंशन क्या होगी आपके पास m टेंसर n की, वो होगी डायमेंशन ऑफ m इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ m एंड डायमेंशन ऑफ m। ये बात याद रखनी है आपने।
तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि उनके जनरेटर सेट किस तरीके से होंगे और उसकी जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर्टीज़ हैं किस तरह हम आगे चल के मैनिपुलेट कर सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं ज़रा यहाँ पे कि एग्जांपल्स ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ से कलेक्ट कर की हैं और ये सारी की सारी एग्जांपल डमिट एंड फुट में कई जगह पे मैं रेफरेंस के तौर पे भी आपको बताऊँगा, रेफ़र भी करूँगा कि आप जाके कौन सा सेक्शन उसमें ज़रूर स्टडी करें। सपोज देट कि आपके पास एक रेंज है जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और एम एन जो है आपके पास जो है बेसिकली वो जो है आपके पास आ गया है, मॉड्यूल आ गया है, ठीक है जी, विच इज़ जनरेटेड बाय E1 E2 और E1 किसकी इक्वल है 1 0 और 0 1 की इक्वल है, ठीक है जी। तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखे जा सकते हैं। देन एम टेंसर एन इज़ द मॉड्यूल जनरेटिंग बाय, अच्छा यहाँ पे आप अगर जी रख ले तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा, जी री स्क्वायर, वो रियल से बचने के लिए आप जी भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि जो आपके पास जनरेटिंग सेट है आपके पास वो आर स्क्वायर का जो आ रहा है और उसके बाद एम टेंसर एन का ज़रा देखें किस तरह होगा। E1 टेंसर E2 टेंसर E1 टेंसर E1 E2 टेंसर E2 वेयर E1 इज़ 1 0, ठीक है जी, एंड E2 इज़ 0 1। इसमें एडिशन ऑपरेशन किस तरह डिफाइन किया जाएगा। सपोज कि आप दो एलिमेंट्स को उसके बेसिस एलिमेंट, चूँकि कोई भी एलिमेंट एम टेंसर एन के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा, तो हम उनकी बेसिस या एलिमेंट वाइज दोनों अगर कह दें तो वो यूँ देख लें आप कि आप ये सम आप किस तरह होंगे। E1 टेंसर E1 प्लस E1 टेंसर E2 विल बिकम लाइक दिस, ठीक है जी। और अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें कि E1 टेंसर E2 प्लस E1 टेंसर E2, तो ये ज़रा देखें कि अब इसकी नॉर्मल एडिशन आप देख रहे हैं कि नहीं हो रही, और इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो लीनियर मैप टेंसर प्रोडक्ट में क्रिएट हो रही है बेसिकली, हाँ जी, जो टेंसर प्रोडक्ट में हमारे पास जो लीनियर मैप क्रिएट की जाती है T2 P जो आपने कर रखी है, बिकॉज द करस्पॉन्डिंग बाईलीनियर मैप उसका बिहेवियर क्या है ये देखें आप E1 प्लस E2 में और यहाँ पे E1 प्लस E2 में, तो ये आप देख रहे हैं ये करस्पॉन्डिंग है, दिस इज़ द बाईलीनियर मैप करस्पॉन्डिंग टू दिस इज़ द लीनियर मैप। तो ड्यू टू दिस जो होगा आपके पास इन दोनों को सम अप करेंगे। एक दूसरे फ्लॉ यहाँ पे है कि वी आर अनएबल टू फाइंड E1 प्लस E2, इसके ऊपर आगे चल के हम या आपको मैं रेफ़र करूँगा डमिट एंड फुट की बुक, उसमें जाके इसको डिटेल में देखना है आपने ज़रूर इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चन रेज करें इसके ऊपर, इसको मैं ब्रीफ नहीं कर रहा, सिंपली मैं आपको यहाँ पे तारुफ करवाना मकसद था कि ये एम टेंसर एन के जो जनरेटर्स होंगे वो किस तरह बिहेव करेंगे। ये आर स्क्वायर 2 डायमेंशनल है तो R2 क्रॉस R2 2 मैप कहाँ जाएगी, ये 4 डायमेंशनल होगी, इस वजह से इसकी जो 4 बेसिस हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा यहाँ पे कि नोटेशन ऑफ एक्स टेंसर वाई इज एम्बिगुअस। ये एम्बिगुअस क्यों होती है कि आपने एक ही एलिमेंट, दो एलिमेंट सिमिलर लिए हैं, लेकिन सर यहाँ पे पहले इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि अगर एम डैश एन डैश आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम एन एन रेस्पेक्टिवली, यानी एम डैश सब मॉड्यूल है एम का और एन डैश सब मॉड्यूल है एन का, और एक एलिमेंट एम डैश से लिया, वाई एलिमेंट एन डैश से लिया, तो एक्स टेंसर वाई मे हैव different properties as an element of M tensor n और as an element of M dash tensor n dash। अब ज़रा देखें आपके ये क्या इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर M टेंसर n में X टेंसर Y का बिहेवियर कुछ होगा, लेकिन अगर आपने M डैश और N डैश टेंसर लिए हैं, ठीक है ना जी, M डैश टेंसर N डैश आपने किया हुआ है और वो भले एम डैश और एन डैश सब मॉड्यूल्स हैं एम और एन के, लेकिन उनका बिहेवियर एक्स टेंसर वाई का डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दी जा रही है कि सपोज आर जी आपने ले ली, एम भी जी लिया और एम डैश 2 जी ले लिया, जबकि एन और एन डैश जी 2 आपने लिया। तो अब हम इसमें बिहेवियर ऑफ एलिमेंट चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ज़रा देखें कि 2 टेंसर 1 का जो होगा एज एन एलिमेंट ऑफ एम टेंसर एन, एम क्या है जी आपके पास जी है, ठीक है जी, एन क्या है जी आपके पास जी2 है, यानी कि जी टेंसर आपने ये एम टेंसर एन डैश जी टेंसर जी2 में
इस एलिमेंट का बिहेवियर क्या होगा टू टेंसर वन का। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंसर, फिर इसको आप यूँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम लाइक दिस, ये देख रहे हैं आप। और ये आपके पास दूसरा जो n है वो z2 है, तो इसमें ये ज़ीरो होगा, वन टेंसर ज़ीरो बिकम ज़ीरो, देख रहे हैं। यानी कि ये m टेंसर n में इन दो एलिमेंट्स का टू टेंसर वन का किरदार आप देख रहे हैं, दिस इज़ इक्वल टू गोइंग टू ज़ीरो। लेकिन इसी के अगर सब मॉड्यूल्स हमने जो ले रखे हैं ज़रा उस पर ये अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना जी। तो अब m डैश आपने क्या लिया, 2z लिया, ठीक है जी, और n डैश तो आपके पास z2 ही रहेगा। इसमें बिहेवियर देखते हैं कि ये टू टेंसर वन ज़ीरो ही होगा, ठीक है जी। हम क्लेम इधर कर रहे हैं कि ये 2z टेंसर z2 इज़ नॉट द ज़ीरो मॉड्यूल, ये ज़ीरो मॉड्यूल नहीं है। और अगर ये ज़ीरो मॉड्यूल है तो फिर नोयत क्या होगी, ज़रा देखें कि इसके जनरेटिंग सेट ये आपके पास बनेगा, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास, और 2z का जनरेटर 2 है आपके पास और z2 का 1 है। सो दैट अगर 2 टेंसर 1 इक्वल टू 0 है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा टेंसर जो है, ये टेंसर प्रोडक्ट 2z टेंसर z2 वुड बी ए ज़ीरो मॉड्यूल हो जाएगा आपके पास, सारी बात है, ठीक है जी। कंट्राडिक्टिंग द क्लेम, क्योंकि हमने तो क्लेम में ये कहा हुआ है कि ये ज़ीरो मॉड्यूल नॉट अ ज़ीरो मॉड्यूल है। इसको ज़रा क्लियर करते हैं यहाँ पे मज़ीद कि z2 के एलिमेंट्स को हम एलेबोरेट कर देते हैं 0 बार 1 बार के साथ, और एक मैप डिफ़ाइन करते हैं 2z, ये जो सिंपल बायलिनियर मैप हम जनरेट करते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं x y बार बाय 2, y बार है यहाँ पे, ये चीज़ें हमें रखनी, वेयर x बिलोंग टू दिस एंड y बिलोंग दिस इज़ अ रूटीन मेथड कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये z बायलिनियर मैप है। z बायलिनियर मैप है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम में आपके पास बन रही है ये इट विल कम्यूट हेयर, ठीक है जी, आपके पास कम्यूट करेगी ये z2z क्रॉस z2, देयर इज़ द मैप g। ये बिल्कुल उसी तरीके से जो डायग्राम हमने जनरेट की थी, ये एक बायलिनियर मैप है, 2z2 आपने ले रखी है, ये एक लीनियर मैप फिर जनरेट हो रही है आपके पास, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि z2 इट्स सेल्फ तो ज़ीरो मॉड्यूल नहीं है, ज़ाहिर बात है। और ये जो मैप है ये आपके पास जो है ऑन टू मैप यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और अगर ये ज़ीरो मॉड्यूल नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है ये भी नहीं होगा आपके पास, एंड बाय वर्चुआ 2z क्रॉस z2 कैन नॉट बी अ ज़ीरो मॉड्यूल। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये ज़ीरो मॉड्यूल नहीं है। इट मीन कि 2 क्रॉस 1 जब आप इस मॉड्यूल में m डैश n टेंसर n डैश में करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसको आप ज़रा कैलकुलेशन वाइज भी आपने एज ए असाइनमेंट पास रखना है कि इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है कि 2 टेंसर 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट ज़रा देखते हैं हम यहाँ पे कि ये फिर वही प्रॉपर्टी है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस, कि जब ज़ीरो से आप करेंगे उसका टेंसर तो ज़ीरो आएगा। इसको ज़रा हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना जी, इस वजह से कि ये भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में। अब हम इसमें सपोज़ के टेंसर रैंक किसकी ले रहे हैं, z2 टेंसर z बाय 2z, यानी z2 इज़ अ मॉड्यूल ओवर z एंड z3 इज़ आल्सो अ मॉड्यूल ओवर z। तो ये जो इनका टेंसर प्रोडक्ट होगा वो आपके पास ज़ीरो की इक्वल आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर बायलिनियर मैप z2 क्रॉस z3 किसी भी मॉड्यूल पे लेंगे, दूसरी तरफ एबिलियन ग्रुप रख के, तो सिवाय ज़ीरो मैप के आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उसमें है क्या कि बेसिकली जो 3a है वो z2 में a की इक्वल आ जाता है आपके पास, और ये प्रॉब्लमिस्टिक है। ज़रा देखें यहाँ पे कि जब आप a टेंसर b करते हैं तो यू कैन राइट हेयर, हाँ जी, 3a टेंसर b इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है 3a इक्वल टू a अंडर मॉड्यूलो 2, ठीक है जी। और इसको फिर इस 3 को आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ज़ीरो बन जाएगा, सो इट विल बिकम ज़ीरो, हैंस एवरी सिंपल टेंसर रिड्यूस टू ज़ीरो, इन पर्टिकुलर 1 क्रॉस 1 इक्वल टू ज़ीरो। यस 3 से मल्टीप्लाई और फिर ये ज़ीरो आ गया था। इट फॉलोज दैट देयर आर नो नॉन ज़ीरो बैलेंस, यही बात जो मैंने कही, कोई नॉन ज़ीरो जो है आपके पास बैलेंस या बायलिनियर मैप नहीं क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन अगर इसके साथ ही सपोज़ कि आपके पास जो है टेंसर रिंग आप ले रहे हैं z2 टेंसर z2 और ये दोनों मॉड्यूल्स हैं ओवर z, इनका टेंसर प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि जनरेटर्स इसके आपके पास किस टाइप के आ जाएंगे, ये देख रहे हैं आपके पास
और इसमें 0 क्रॉस 1 इक्वल टू 0 क्रॉस 0 टेंसर 1, और ये फिर वही बात के 3 से ये 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये सारे के सारे 0 आते जाएंगे आपके पास। सो दीज आर द बेसिस ऑफ Z2 टेंसर Z2 आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि इसमें 1 क्रॉस 1 जो है बेसिकली ये इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, इधर देखें यहाँ पे कि इन दिस केस 1 क्रॉस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना जी। सपोज़ कि हम एक बाइलिनियर मैप है जो Z2 क्रॉस Z2 टू Z2 ही हम कर रहे हैं डिफाइन, और डिफाइन किस तरह कर रहे हैं कि f ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी, ये आपने, और ये बाइलिनियर मैप है, यू कैन चेक इट लीनियर इन ईच वेरिएबल ए एंड बी और एक्स एंड वाई। ठीक है ना जी। अब ज़रा देखें कि 2 इंटू 1 टेंसर 1 आप करेंगे तो यू कैन राइट ए 2 टेंसर 1। ठीक है जी, वही स्केलर जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम 0। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 टेंसर 1 का ऑर्डर कितना हो गया, आपके पास 2 हो गया, जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट था किसका, Z2 टेंसर Z2 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि Z2 टेंसर Z2 जो विच विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2, hence you can create the bilinear map f of Z2 क्रॉस टू Z2, ये देखा आपने, और जो कि नॉन ज़ीरो मैप होगी आपके पास, देख रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो Z मॉड्यूल्स आ रहे हैं इनको अगर सम अप किया जाए तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप देखें कि जनरली आप देखें कि ये दोनों Z बाय एन जी यानी ZN और ZM, ये दोनों के दोनों मॉड्यूल्स हैं ओवर Z, इनका टेंसर प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू, हाँ जी, Z बाय डी जी यानी ZD, और D क्या है, D इज़ द GCD ऑफ M एंड N। ठीक है ना जी, ये एम एन के GCD के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा आपके पास। किस तरह, ज़रा देखिए यहाँ पे कि ए टेंसर B कैन बी रिटन एज ए टेंसर B.1। ठीक है जी, ये लिखे अब इसको आप एज अ कांस्टेंट लेके ए बी टेंसर 1, एंड यू कैन राइट ए बी टेंसर 1 टेंस ए बी इंटू 1 टेंसर 1, फ्रॉम विच इट फॉलोज दैट this is a cyclic group ZM टेंसर ZM, एंड इस जनरेटर इस 1 टेंसर 1 इसका जनरेटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना जी। और इसमें ज़रा देखें आपके, अगर आप m इंटू 1 टेंसर 1 करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास 0 आएगा। सिमिलरली n टेंसर 1 n इंटू 1 टेंसर 1 करेंगे तो ये फिर 0 आ जाएगा आपके पास, और D अगर GCD है तो ये फिर भी आपके पास 0 आएगा आपके पास। और ये साइक्लिक ग्रुप है, आपको पता है, ऑफ ऑर्डर D, और D क्या है, GCD ऑफ M N है। ठीक है, तो बाइलिनियर मैप आप क्रिएट करते वक्त Z2 में या जो जितने भी Z मॉड्यूल्स हैं, स्पेशली जो मॉड्यूलर ग्रुप्स हैं Z2 Z3 एंड सो ऑन, उसके करते वक्त आप उसकी जो बाइलिनियर मैप क्रिएट करेंगे तो P की जगह पे आपने वहाँ पे GCD जो आ रहा है उन दोनों का वो रखेंगे, तो आपके पास बाइलिनियर मैप क्रिएट होगी, और फिर टेंसरिंग भी पॉसिबल होगी, जो कि बाइलिनियर मैप भी नॉन ज़ीरो होगी, और लीनियर मैप भी जो जनरेट की जाएगी M टेंसर N से वो भी आपके पास नॉन ज़ीरो मैप होगी। ठीक है जी। ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी मज़ीद ब्रीफिंग हम देख लेते हैं कि क्या इसमें सूरत हाल है। ये देखें ज़रा यहाँ पे कि ये वही बाइलिनियर मैप की बात हो रही है। ठीक है जी, और ये डिफाइन किस तरह की रही है, इसके एलिमेंट ए मॉडुलो M होगा, और इसके ऊपर B मॉडुलो M होगा, तो इट विल गोज टू ए बी मॉडुलो M। ठीक है जी, अंडर मॉडुलो डी क्या है, उसका GCD है। ठीक है ना जी, क्योंकि ये वेल डिफाइंड मैप है, क्योंकि M एंड N दोनों को डिवाइड करेगा D आपके पास। और सेकेंडली ये चीज़ें आपने प्रूव करनी है काइंडली कि ये जो है आपके पास Z बाइलिनियर है। ठीक है ना जी, इसको ज़रा चेक करना है आपने। तो ये फिर इंड्यूस्ड मैप, जो लीनियर इंड्यूस्ड मैप आपके पास करके वो क्या आएगी आपके पास, ये कौन सी मैप है बाय द वे, ज़रा आप देखें तो, हाँ जी, ZM टेंसर ZM टू ZD, यानी कि ये सूरत हाल क्या है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास ZM था, ZM क्रॉस ZN, ओके जी, ZN टू ZD था। ठीक है जी, ये वही बेसिकली कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जो आया है आपके पास ये ZD है, ZD। ठीक है जी, और यहाँ पे ZM टेंसर ZN, देख रहे हैं आप, टेंसर ZN, ये आपके पास लीनियर मैप कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है जी,
ये वही था बिल्कुल कि जिस तरह के ये एफ है आपके पास, ये एफ डैश है आपके पास, और ये है जी आपके पास। ठीक है जी। तो इस तरह की सूरत हाल आपके पास क्रिएट होगी। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कोई डी लें, कुछ एम लें, एन लें, उस पर अप्लाई करके आपने चेक करना है। यहाँ पे तो जनरली हम कह रहे हैं। और फिर आप ये भी देखेंगे कि आपके पास जी एम टेंसर जी एन जो है ये आइसोमॉर्फिक आ जाएगा आपके पास जी डी के। बाय द वे ये आप पहले भी कर चुके हैं काफ़ी सारी होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि जब आप लीनियर की बात करते हैं तो होमोमॉर्फिज्म ही होती है। बायलीनियर मीन के होमोमॉर्फिज्म इन बोथ कोऑर्डिनेट्स या बोथ इन द ऑर्डर पेयर्स। ठीक है ना जी। ये चीज़ आपने ज़रूर कैलकुलेशंस करनी है इनकी। तो जर्नली इसी पे ही हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा या पोलिनोमियल रेंज हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। हाँ जी जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपकी, बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप है क्यू कोशंट जी। ठीक है ना, यानी ए प्लस जी और बी प्लस जी टाइप के एलिमेंट्स हैं इनके पास, वेर ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड जी इज़ द एबिलियन सब ग्रुप ऑफ क्यू। ठीक है जी। तो इनके जो सिंपल टेंसर्स होंगे वो किस फॉर्म में आ जाएंगे आपके पास, ए बाई बी मॉडुलो जी टेंसर सी बाई डी मॉडुलो जी। ठीक है जी। इसमें क्या है जी, फॉर सम रेशनल, ये जो आपके पास क्या है ये रेशनल नंबर है, कोई आपके पास ये रेशनल नंबर है, इसके ऊपर मॉडुलो जी आपने लगा रखा है। तो इनकी टेंसरिंग किस तरीके से होगी, ए बाई बी मॉडुलो जी टेंसर सी बाई डी मॉडुलो जी इक्वल टू डी। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास जो डी आ रहा है, डी इंटू ए बाई बी डी, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना जी। और डी के चीज़ें ये आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे डी इंटू ए मॉडुलो जी टेंसर डी से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे फिलहाल तो किया जा रहा है। ठीक है जी। डी से मल्टीप्लाई भी सॉरी यहाँ पे किया जा रहा है और डी से डिवाइड भी। टेंसरिंग दिस विच विल बी इक्वल टू ए बाई बी डी। ठीक है जी। और वही डी आपने रिप्लेस करके यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, डी। ठीक है जी। और इसको आपने लिख दिया इक्वल टू ए बाई बी डी। हाँ जी। इन अदर वर्ड्स आप ज़रा देखें कि इसकी टेंस हो रही, इसको फिर से ज़रा देख लें। यहाँ पे ये डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर दिया, और रिमेनिंग जो टेंसर है आपका सेकंड सी बाई डी वो एज इट इज़ आपने लिखा। और फिर क्या हुआ जी, यहाँ पे आपके पास ए बाई बी डी, और ये जो स्केलर था डी मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। एंड डी विल बी कैंसिल विद डी, तो ऊपर सी आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल। हाँ जी, वो इंटीजर बच जाएगा, और मॉडुलो इंटीजर लगा रखा है, तो ये तो सारे का सारा सेकंड एलिमेंट जो है ये सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा आपके पास, सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। सो क्यू बाई जी टेंसर क्यू बाई जी विल बी द ज़ीरो मॉड्यूल। तो आप इसका अगर बाइलिनियर मैप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके पास ओनली ज़ीरो बाइलिनियर मैप आपके पास कंस्ट्रक्ट होगी। और ये जो होगा आपके पास क्यू बाई जी टेंसर जी क्यू बाई जी। ठीक है जी। ये आपके पास ज़ीरो मॉड्यूल के तौर पे सामने ओवर के आएगा बाय टेकिंग द टेंसरिंग। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो एक चीज़ जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि ये जो कोलरी 12 है यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट की हुई है, ये कोलरी 12 को फिर मैंने यहाँ पे रेफ़र किया हुआ है कि ये बेसिकली डमिट एस्फुड की बुक है, उसके ऊपर कोलरी पेज ऑन पेज 368 के ऊपर। इसके प्रूफ भी ज़रा आप लोगों ने देखना है। ठीक है ना जी। तो अब इससे जो फोर्थ एग्जांपल अभी जनरेट हुई है, इससे हमें एक दूसरी चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलर ग्रुप थे आपने देखा। ठीक है जी। और वो चीज़ क्या है, इधर देखें यहाँ पे कि इन अ सिमिलर वे ए टेंसर बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, फॉर एनी डिविजिबल एबिलियन ग्रुप। अच्छा, डिविजिबल एबिलियन ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं कि जिसके कोई दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन फॉर एनी इंटीजर एन जी कैन बी इक्वल टू एच आ सके, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ h and g and n is an integer, g and h belongs to g। ठीक है, g and h belongs to g, सॉरी g और h belongs to g है आपके पास। ठीक है जी। एंड एन जी इक्वल टू एच, ये क्रिएट किया जा सके रिलेशन।
तो डिविजिबल एबिलियन ग्रुप ए आपके पास हो और बी आपके पास अगर टोरियन ग्रुप हो, ठीक है ना जी। क्या अब कहा जा रहा है कि ए टेंसर बी इक्वल टू ज़ीरो होगा अगर ए कोई डिविजिबल ग्रुप है और बी कोई टोरियन एबिलियन ग्रुप है, जिसमें हर एक का एलिमेंट जो है, एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो है फाइनाइट आपके पास। जिस तरह के क्यू टेंसर क्यू बाय जी इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जो है बताया जा रहा है, ठीक है जी। फर्दर इस पे स्टूडेंट्स आपने सर्च अप करना है, चूँकि ये टेंसर प्रोडक्ट जो आप मॉड्यूल जो है ये बहुत वसी टॉपिक है। अगर आप डमिट एंड फूड की बुक को देखेंगे तो उससे तकरीबन 30 पेजेस आई होप के आई थिंक कि उसने उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, उसको ज़रूर आप पढ़ें। उसका एक अनदर वे है, अनदर लुक है, टेंसर आपको मज़ीद समझ आएगा, ठीक है जी। और फाइनली यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर मैं फिर आपको कहूँगा कि यहाँ पे डी जो था बेसिकली वो इनहेरिट किया गया है, यहाँ पे एंडोर्स किया गया है, ठीक है ना जी। इसको फिर स्केलर के तौर पे आगे मूव किया गया यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो होपफुली कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा गूगल क्लासरूम में, आई विल आंसर यू। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेंसरिंग को, टेंसर प्रोडक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। ये चूँकि वेक्टर स्पेसेस में भी है, काफ़ी यूज़फुल ऑपरेशन है स्ट्रक्चर्स में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस।